नमस्ते। चलिए आज चलते हैं मुंबई के सफर पर। एक ऐसा शहर जो विरोधाभासों से भरा हुआ है। इसकी जो एक यूनिक कैरेक्टर है ना, और वो कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी, बस उसी को समझने की कोशिश करेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, मुंबई एक जीती जागती कहानी की किताब है। हर गली एक नए अध्याय की तरह लगती है। ये बात है ना, मुंबई की पूरी स्पिरिट को पकड़ लेती है। सपनों का, संस्कृतियों का और उस जबरदस्त एनर्जी का शहर। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। मुंबई की जो असली पहचान है ना, वो इसके कॉन्ट्रास्ट में ही छुपी है। सोचिए, एक तरफ सदियों पुराना इतिहास और दूसरी तरफ एक जगमगाता मॉडर्न फ्यूचर, और यही दोनों चीजें जब एक साथ आती हैं तो इस शहर को कुछ खास बना देती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शानदार अतीत की गूंज की। देखते हैं कि मुंबई का इतिहास कहां-कहां जीवंत हो उठता है। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और इसकी गहरी हिस्टोरिकल रूट्स को टटोलते हैं। देखिए, मुंबई का इतिहास सिर्फ किताबों में बंद नहीं है। ये तो इसकी सड़कों पर, इसकी इमारतों में सांस लेता है। मतलब एक तरफ प्राचीन कनेरी और एलिफेंटा गुफाएं, फिर आता है कॉलोनियल एरा का गेटवे ऑफ इंडिया, और फिर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा मणि भवन। सच में ऐसा लगता है जैसे एक जमाने से दूसरे जमाने में बस टहल रहे हों। और गेटवे ऑफ इंडिया, ये तो मुंबई की पहचान का एक कितना जरूरी हिस्सा है। अरब सागर के किनारे खड़ा ये आइकॉनिक मेहराब शहर की कॉलोनियल विरासत की कहानी कहता है, और आज भी ये एक ग्रैंड वेलकम पॉइंट है। अगर शहर की कहानी को और समझना हो तो यहाँ दो कमाल के म्यूजियम हैं, और दोनों बिल्कुल अलग नजरिए से कहानी बताते हैं। एक है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय यानी CSMVS, जो पूरे भारत की कला और विरासत पर फोकस करता है। और दूसरा है डॉक्टर भावदाजी लाड म्यूजियम, जो खास तौर पर मुंबई के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी कहता है, कैसे 7 द्वीपों से ये आज का महानगर बना। और फिर है मणि भवन। ये जगह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक जीती जागती गवाह है। ये वही जगह है जहां महात्मा गांधी ने मुंबई में रहकर कई बड़े फैसले लिए थे। तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं, बल्कि इमोशनली भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज के मुंबई पर। चलिए महसूस करते हैं आधुनिक मुंबई की धड़कन को, उस एनर्जी को जो इस शहर को सिटी दैट नेवर स्लीव्स बनाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मरीन ड्राइव। दिन में देखिए तो ये एक शांत हवादार सी साइड प्रोमेनेड है। लोग टहल रहे हैं, आराम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, यही जगह क्वींस नेकलेस में बदल जाती है। वो जगमगाती बत्तियां, वाओ, शहर की एनर्जी साफ दिखती है। अब बात करते हैं एक मॉडर्न इंजीनियरिंग मार्वल की, बांद्रा वर्ली सी लिंक। ये पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये मुंबई की तरक्की और एम्बिशन का एक जबरदस्त सिंबल है। ये दिखाता है कि मुंबई कैसे एक ग्लोबल मेट्रोपोलिस बन रहा है। और गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने शान से खड़ा है ताजमहल पैलेस होटल। ये सिर्फ एक होटल नहीं है, ये आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है, लग्जरी का प्रतीक है, और मुंबई की एलिगेंस और रेजिलियंस यानी उसकी हिम्मत का सबूत भी है। अब इस चमक दमक से बिल्कुल अलग एक और तस्वीर देखिए, धोबी घाट। ये दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर लॉन्ड्री है। ये एक अनोखा नज़ारा है जो शहर की उस हार्ड वर्किंग स्पिरिट को दिखाता है जो पर्दे के पीछे काम करती है। तो हमने इतिहास देखा, मॉडर्न मुंबई को महसूस किया। अब चलते हैं शहर की आत्मा की खोज में, जहां शांति है, आध्यात्मिकता है और सांस्कृतिक सद्भाव है। तो सवाल ये उठता है कि लाखों लोगों के इस शहर में, इस भाग दौड़ में, आखिर शांति कहाँ मिल सकती है? और इसका जवाब भी मुंबई की डाइवर्सिटी में ही है। अगर शांति चाहिए तो प्राचीन कन्हेरी और एलिफेंटा गुफाओं की खामोशी है। आधुनिक शांति के लिए इस्कॉन मंदिर है, या फिर सुनहरा ग्लोबल विपस्सना पेगोड़ा। और अनेकता में एकता का सबसे सुंदर रूप देखना हो तो माउंट मैरी बेसिलिका है, जहां हर धर्म के लोग जाते हैं। अब इन सब अनुभवों को एक साथ लाते हैं, और मुंबई को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जाहिर है यहाँ का खाना। एक ऐसा अविस्मरणीय अनुभव जहां पूरा मुंबई एक साथ आता है। मुंबई का स्वाद, अरे वाह, यहाँ की तो बात ही अलग है। एक तरफ वड़ा पाव, भेलपुरी, पानीपुरी जैसा स्ट्रीट फूड है, तो दूसरी तरफ बेहतरीन कोस्टल सी फूड थालीज और हाई एंड गॉर्मेट डाइनिंग भी। सच कहूं तो हर किसी के लिए, हर कम्युनिटी के लिए यहाँ कुछ न कुछ है। तो इस पूरे सफर के बाद आखिर में सवाल यही आता है कि मुंबई के एक्सपीरियंस को असल में कौन सी चीज डिफाइन करती है? और जवाब यह है कि ये कोई एक चीज नहीं है। इसका असली जादू तो इसके कॉन्ट्रास्ट्स के एक साथ रहने में है।
वही प्राचीन और आधुनिक का संगम, वही हलचल और शांति का कोएग्जिस्टेंस, यही सब मिलकर वो एनर्जी बनाते हैं जो कहीं और नहीं मिलती। बिल्कुल सही कहा गया है कि मुंबई सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जिसे आप महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है, एक फीलिंग है जो हमेशा साथ रह जाती है।